तो हम आपको उससे आगे क्वेश्चन करवाने वाले थे रीजनिंग में 10 से आगे टॉपिक के। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको पूरी किताब करा रहा हूँ। अगर जो आप पहली वीडियो में समझ सके तो आप क्वेश्चन खुद कीजिए, बाद में मैच कीजिए कि आंसर सही है या फिर नहीं है। आपके पास बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसे शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें भी ज़्यादा जरूरत है रीजनिंग की या मैथ की। मैं मैथ की आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल आ गया होगा, तो हम सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रीना कहती है। तो कोई व्यक्ति है हमारा, उसकी ओर इशारा करके कौन कह रही है? रीना। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति का मतलब कौन है? वो पुरुष होगा हमारा। ठीक, कोई व्यक्ति है, उसकी तरफ इशारा करके रीना कहती है। क्या कहती है? वह मेरी ग्रैंड मदर। कौन? यह जो व्यक्ति है किसकी ग्रैंड मदर? रीना की ग्रैंड मदर। तो रीना की ग्रैंड मदर उसकी दादी। तो रीना के पहले पापा होंगे, पापा की मम्मी होगी, जब तो होगी इसकी दादी। ठीक, यह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान। इकलौती संतान, देखिए जी, इकलौता अगर जब पुत्र होता तो हम मान लेते अलग बात होती, वो भी इकलौती लड़की होती तो उसमें एक लड़का भी हो जाता, पुत्र में एक पुत्री मान सकते थे। मगर इकलौती संतान का मतलब पुत्र हो या पुत्री हो वो एक ही होगा। तो इकलौती संतान यही है। फिर से देखते हैं। रीना ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, वे मेरी दादी की इकलौती संतान। इकलौती संतान यही होंगी, इकलौती संतान का बेटा है, इसका बेटा है। बेटी तो यही, तो इसका कोई बेटा होगा। ठीक, तो वह लड़का उमा से, वह लड़का, वह व्यक्ति रीना से, वह व्यक्ति रीना से, रीना क्या बोलेगी? से भाई बोलेगी। तो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, कोई लड़का है, उसकी ओर इशारा कर रही है कौन? उमा। तो उमा कह रही है, क्या कह रही है? देखते हैं उमा। वह मेरी सास की, कौन? ये लड़का, इसकी सास की। तो इसकी सास कब होगी? इसका कोई हस्बैंड होगा, उसकी माँ होगी, इसकी सास की इकलौती संतान, इसकी इकलौती संतान यही है, का बेटा है। जब इसका बेटा होगा तो उमा का भी बेटा होगा। तो वह व्यक्ति उमा से, उमा से, उमा क्या बोलेगी? से उमा से पूछा तो फिर उमा क्या बोलेगी? से पुत्र बोलेगी, से लड़का बोलेगी, से। तो अगले इसमें चलते हैं हम क्वेश्चन पे। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, कोई लड़की है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? समीर बोल रहा है हमारा। समीर ने, सूरज ने कहा, वह मेरे पिता, किसके पिता? सूरज के पिता के दामाद। अब इसके पिता के दामाद कौन होंगे? पहले इसकी कोई लड़की होगी, उसका कोई हस्बैंड होगा। ठीक, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है, इसकी इकलौती बेटी है। वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। तो वह लड़की सूरज से, सूरज से, तो सूरज क्या लगेगा इसकी? सूरज देखो, सूरज मामा लगा, सूरज से, सूरज क्या बोलेगा इसे? भांजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला, भतीजी या भांजी। अगले चलते हैं हम अगले वाले पे, क्वेश्चन पे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, अरुण ने, लड़का है हमारा, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन? अरुण ने कहा, क्या कहा? देखिए, वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। कौन? अरुण के पिता की, अरुण के पिता की इकलौती बहन का बेटा है। ठीक, अब देखिए क्या कहता है। अरुण का उस लड़के से, लड़के से अरुण का क्या लगा? देखो अरुण क्या लगा? मामा लगा, इसका पापा जो लगे उनके इसके मामा लगे इस लड़के के, तो अरुण क्या लगा? मेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, एक महिला थी, कोई महिला थी, उसने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, क्या कहा? पहला हमारे यहाँ बनना स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए कि मेरे मामा, इस महिला के मामा, इस महिला की मम्मी होंगे, उनके भैया होंगे। ठीक, और इस लड़के के मामा के मामा, इसके लड़के के मामा के भी मामा परस्पर भाई हैं। तो परस्पर भाई हैं, दोनों ये भैया हैं, दोनों भाई हैं, या फिर मैं कहूँ ये खुद के भी तो भाई होंगे, ये खुद के भी तो भाई होंगे भाई। जब ये परस्पर भाई हैं तो खुद के भी तो भाई होंगे। यहाँ देखिए आप, इस लड़के के मामा ये हुए, हमने ये रखा लड़का, वो ये रखा हमने वो महिला। लड़के के मामा और महिला के मामा परस्पर भैया बैठे नहीं बैठे दूसरे स्ट्रक्चर में, बिल्कुल फिक्स। तो यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो वे उन दोनों में क्या संबंध है?
माँ बेटे का संबंध है उनका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम 70वें क्वेश्चन पर। ए सी का पुत्र है। जो हमारा ए है वो पुत्र है किसका? सी का पुत्र है हमारा। ठीक, सी की अभी पता नहीं है, जेंडर नहीं पता हमें अभी। सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं। सी भी बहन है और क्यू भी बहन है, दोनों आपस में बहन है ये। ठीक, जेड क्यू की माँ है। इनकी माँ कौन है? जेड। तो इसकी माँ हुई जेड हमारी। पी जेड का पुत्र है। जेड का एक और लड़का भी है, कौन? पी। तो पी का ए से क्या संबंध है? तो पी का ए से क्या संबंध है? ए क्या बोलेगा इसे? मामा। तो ऑप्शन में आपका मामा हो गया। ठीक, चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्ण ने कहा। किसने कहा? कृष्ण ने कहा। देखिए क्या कहता है कृष्ण। वह मेरे, कोई तस्वीर हो गया, मैं नहीं पता तस्वीर में कोई मेल है फीमेल है, हमें नहीं पता। ठीक, कृष्ण ने कहा वह मेरे मामा के पिता, इसके मामा के पिता। ठीक, वह मेरे मामा के पिता के पोते। अब पिता के पोते तो पिता का लड़का तो ये रहा, अब इनका भी क्या होगा? लड़का हो गया। पोते की बहन, इसकी बहन की तस्वीर है। तो तस्वीर वाली स्त्री कृष्ण की कौन है? तस्वीर वाली स्त्री कौन लगा? क्या लगे? मामा। मामा का लड़का मेरा भाई, क्यों लगे? मेरी बहन। तो इसमें लिख देंगे मेरी बहन, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आप 19वें क्वेश्चन में नीना की ओर संकेत करते हुए, कौन नीना की ओर संकेत कर रहा है? हमारा इशारा कर रहा है नीना की ओर, अनुज। है नीना की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा। देखिए अनुज क्या कहता है। उसका पिता किसका? नीना का पिता। मेरी माँ, किसकी माँ? अनुज की माँ की बहन, इसकी बहन है, उसका पुत्र है कौन? ये लड़का। ठीक, तो इनका पुत्र हो गया। इसकी लड़की होगी कौन? नीना। तो वह लड़की नीना का अनुज की क्या लगी है? भैया लगा अनुज का, ये बिल्कुल मेरा भैया लगा, मौसी का लड़का लगा। ठीक, भतीजी लगी यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं 20वें सवाल की तरफ। अगर एफ ए का भाई है, एफ जो है हमारा भाई है किसका? ए का। ए की अभी पता नहीं है हमें। ठीक, सी ए की पुत्री है। सी इसकी पुत्री कौन है? हमारी सी है। के एफ की एकमात्र बहन है। के जो है एफ की एकमात्र बहन है। के बहन है एफ की एकमात्र, तो इससे हमें पता चलेगा ए क्या है? ए भैया होगा फिर इसका। ठीक, तथा जी सी का भाई है। जी जो है किसका भाई है? सी का भाई है, मतलब कि ए का लड़का ये भी हुआ। तो जी का चाचा कौन है? बताओ जी का चाचा कौन है? यहाँ पर एफ जी का चाचा है।